हमने वो फुटेजेस देखे जिस फुटेजेस पे पंजाब पुलिस को जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारा गया, फिर जिस तरीके से रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, एफसी के जवानों को शहीद किया गया। मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का उन्होंने और तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि पीटीआई चाहती ये है कि उनको लाशें मिलें। और ये मैं आपको बता दूं, जब पहला धरना था उस वक्त भी इमरान खान की ख्वाहिश यही थी, जब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ जलगार की थी, जब उन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, जब उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था, उस वक्त भी उनकी ख्वाहिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से उनको कुछ डेड बॉडीज़ मिलें, जिस डेड बॉडीज़ के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। तो ये भी वफाकी हुकूमत ने, मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर बहुत मुतरक नज़र आए और उन्होंने जिस स्ट्रेटजी के साथ जो पीटीआई की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, जो उनको डेड बॉडीज़ चाहिए थी, ये काबिल तहसीन उनकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद, जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायत ही सियासी निकली। वो मैं ख्याल समझता हूँ कि इमरान खान साहब से भी दो हाथ आगे निकली। जिस तरीके से अवाम के ऊपर उन्होंने अवाम को मरवाने की पूरी कोशिश की, अवाम को मुसलसल उनके जज्बात को वो उभारती रहीं, हेट स्पीच करती रहीं। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊँगी। और फिर देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फ़रार हुई। तो ये आवाम के लिए आई ओपनर है कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप हमारे पीछे चलें, और जो लोग आपको फिर तशद्दुद की तरफ राग़िब करते हैं, जो लोग आपको इस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं कि आप तशद्दुद की सियासत करें, आप हाथ में पत्थर उठाएं, आप हाथ में लाठियाँ उठाएं, आप वेपन्स उठाएं, आप टीयर गैस के जो है गन्स अपने पास उठाएं, वो लोग ख़ुद आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनकी अपनी औलादें जो हैं वो इस वक्त जो है मुल्क से बाहर सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं। कौम की नौजवान नस्ल को उन्होंने जो है वो मुश्किल में डाला हुआ है, उनको वो दहशतगर्दी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2-3 दिन की कॉल 9 में से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। इनकी कोशिश ये थी कि जिस तरह 9 मई को इन्होंने एक अंदोनाक वाक़यात किए थे, उस तरीके की इनकी नीयत थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने उसमें रोल प्ले किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबके लिए आई ओपनर है, और ख़ास तौर पर ये बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह आई हैं, वैसे तो हर खातून का हम एहतराम करते हैं, लेकिन उनका ये रोल बहुत नेगेटिव रहा है, उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की है, और वो इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि दो हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में।